हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसफ़र आरएनए की द्विमीय संरचना या फिर इसे क्लोवर लीफ मॉडल भी कहते हैं। दूसरे दूसरे नाम से इसे क्लोवर लीफ मॉडल के नाम से जानते हैं। इसे आप ट्रांसफ़र आरएनए की द्विमीय संरचना भी कह सकते हैं और क्लोवर लीफ मॉडल भी कह सकते हैं। इसमें थ्योरी दी हुई है और कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं, तो उन्हें ही आपको लिखना होता है, तो आपको 3 या 4 नंबर मिल जाते हैं। तो इसमें देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है कि सबसे पहले रॉबर्ट हाली, नीरेनबर्ग और खुराना ने इसकी संरचना का विस्तृत वर्णन किया था। यानी कि ये जो क्लोवर लीफ मॉडल है, इसकी संरचना का वर्णन सबसे पहले रॉबर्ट हाली, नीरेनबर्ग और खुराना ने किया था। इसकी संरचना का विस्तृत वर्णन किया था। और आगे दिया हुआ है कि इसके लिए इन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यानी कि इसकी खोज करने के लिए इसकी संरचना का विस्तार वर्णन करने के लिए इन लोगों को 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। और आगे दिया हुआ कि इसमें 73 से 94 तक न्यूक्लियोटाइड अणु होते हैं। यानी कि इसमें 73 से 94 तक न्यूक्लियोटाइड के अणु होते हैं। इसकी संरचना क्लोवर पत्ती की तरह दिखाई देती है, इसीलिए इसे क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। और इसमें 4 भुजाएं होती हैं। इन भुजाओं की हेडिंग आपको लिखकर बना देना है। कौन कौन सी भुजा होती है? ग्राही भुजा होती है, एंटीकोडान भुजा होती है, डीएचयू भुजा होती है और टी ओम सी भुजा होती है। तो इनके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्राही भुजा। ग्राही भुजा में क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। सबसे पहले तो ग्राही भुजा में दिया हुआ है कि इस भुजा के 3 सिरे पर CCA क्षारकों का अनुक्रम होता है। यानी कि इस भुजा में 3 सिरे होते हैं और तीनों सिरे पर, एक सिरे पर C, दूसरे सिरे पर C और तीसरे सिरे पर A क्षारकों का अनुक्रम होता है। इस भुजा को एमिनो अम्ल भुजा भी कहते हैं। यानी कि जो भुजा होती है उसे अमीनो अम्ल भुजा भी कहते हैं। इस भुजा के छोर पर लूप नहीं होता है। यानी कि जो भुजा होती है इसके किसी भी सिरे पर लूप जैसा नहीं होता है, बल्कि द्विकुंडलिनीय का एक सूत्र 5 सिरे वाला तथा दूसरा 3 सिरे वाला और 3 सिरे वाले छोर पर राइबो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। यानी कि ये जो द्विकुंडलिनीय का एक सूत्र, जो द्विकुंडलिनी के सूत्र होते हैं उनमें से एक सूत्र 5 सिरे वाला होता है तथा दूसरा 3 सिरे वाला होता है। और जो 3 सिरे वाला छोर होता है उसमें राइबो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। राइबो न्यूक्लियोटाइड 3 सिरे वाले छोर पर होते हैं। यहाँ ATP की सहायता से उच्च ऊर्जा वाला एस्टर बंध बनाता है। ये जो राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है यह ATP की सहायता से उच्च ऊर्जा वाला एस्टर बनाता है। और आगे एंटीकोडान भुजा दी हुई है, उसे देख लेते हैं कि एंटीकोडान भुजा में क्या दिया हुआ है। तो एंटीकोडान भुजा में दिया हुआ है कि एंटीकोडान भुजा के छोर पर एक लूप होता है। यानी कि जो ग्राही भुजा थी इसमें कोई किसी भी छोर पर कोई भी लूप नहीं होता है। और जो एंटीकोडान की भुजा होती है उसके छोर पर एक लूप होता है। लूप के छोर पर त्रिक्षारक का अनुक्रम होता है। यानी कि जो लूप होता है उसके छोर पर त्रिक्षारक का अनुक्रम होता है, जो मैसेंजर RNA अणु के उसी त्रिक्षार कोड का संपूरक होता है। जो कि मैसेंजर RNA, आपने RNA के प्रकार में मैसेंजर RNA पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। जो कि मैसेंजर RNA अणु के उसी त्रिक्षार कोड का संपूरक होता है। जो मैसेंजर RNA का त्रिक्षार होता है उसके कोड का संपूरक होता है, जिसमें कि अमीनो अम्ल भुजा से जुड़े छोर पर सांकेतिक सूचना होती है। और जो संपूरक होता है उसमें अमीनो अम्ल भुजा से जुड़े छोर पर सांकेतिक सूचनाएं उपस्थित रहती हैं। इसलिए इस त्रिक्षार अनुक्रम को एंटीकोडान कहते हैं। इसीलिए ये जो त्रिक्षार अनुक्रम होता है इसे एंटीकोडान कहते हैं। और आगे DHU भुजा दी हुई है, तो उसमें देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो DHU भुजा में दिया हुआ है कि DHU भुजा एक एंजाइम से जुड़ती है, अर्थात यह एंजाइम स्थल कहलाता है। जो DHU भुजा होती है वो एंजाइम से जुड़ी रहती है, और जहाँ पर जुड़ी रहती है, जिस एंजाइम से जहाँ पर जुड़ी रहती है वो स्थल क्या कहलाता है? एंजाइम स्थल कहलाता है। लास्ट वाली दी हुई है T, और ये इस तरह का निशान बना हुआ है और सील भुजा दी हुई है। तो इसमें क्या दिया हुआ उसे देख लेते। तो इसमें दिया हुआ कि यह भुजा tRNA अणु राइबोसोम से जोड़ती है। यानी कि जो
tRNA अणु राइबोसोम होता है उससे ये भुजा जोड़ती है। जो टी सी दी हुई है ये भुजा tRNA अणु को राइबोसोम से जोड़ती है। तो ये था आपका ट्रांसफर आरएनए का द्विमीय संरचना या फिर क्लोवर लीफ मॉडल। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। सबसे पहले तो क्या करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट करें ऊपर से, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें और जो भुजाएं दी हुई हैं उनका स्क्रीनशॉट करें। लास्ट में जो दो भुजा दी हुई हैं उनका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने अभी तक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन नहीं तैयार की तो हमारे चैनल पे जाकर एक प्लेलिस्ट में दी हुई है, तो उन्हें आप जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।